हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि आज मैं आपको फंक्शन पढ़ाऊंगा। ये क्लास 12th की बहुत ही बेसिक तरीके की एक टॉपिक होता है जो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, ना तो किसी बुक में आपको मिलेगा। ओनली वन आपको क्या हो सकता है कि एसएससी बोर्ड में मिलेगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को फंक्शन बताऊँगा कैसे फंक्शन को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि आपसे इसी फंक्शन में सबसे पहले जो टॉपिक है आपकी सेट थ्योरी। सेट थ्योरी क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ग्राफ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, क्या उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ ए फंक्शन, डोमेन एंड रेंजेस क्या है, फंक्शन नोटेशन क्या है, फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा यूनिक तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आपसे अगर कोई ये पूछे कि लिंक्स फॉरवर्ड अगर आपको करना हो तो फंक्शंस बिटवीन सेट्स, फंक्शन बिटवीन फाइनाइट सेट्स, मोर एग्जांपल ऑफ फंक्शन। पहली बात तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जो अपने आप को ये चीज़ समझ कर पढ़ेगा कि हाँ मैं आज ही पढ़ूँगा, आज ही आ जाएगा, तो उसके लिए मेरा ये यूट्यूब चैनल बिल्कुल तरीके से नहीं है। आप आज पढ़िए, 1-2 दिन बाद तक पढ़िए, 2-3 दिन 4 दिन तक पढ़िए, 20 दिन पढ़िए, चाहे 30 दिन पढ़िए, लेकिन जब तक आप अपने मन लगा के नहीं पढ़ेंगे, वो अच्छे तरीके से नोट्स नहीं बना लेंगे, तब तक आप कोई तरीके से आप कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो हम आप क्या करेंगे, सिखा रहे हैं तो आप एक नोट्स बना लीजिएगा। बहुत बेहतरीन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे हम चलते हैं। पहली बात हम यहाँ पर एक हेडिंग लेते हैं कि ये चीज़ फंक्शन की मोटिवेशन क्या है। आप कैसे कर सकते हैं कि फंक्शन क्या चीज़ है, हम इसे कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो मोटिवेशन वगैरह मैंने चेक किया, यहाँ पे मैंने देखा ये जो मोटिवेशन है यहाँ पर स्पेशल टाइप का है ना, इसे क्या है, मोटिवेशन है। यहाँ पर द एक्सप्रेशन y=x² लिंक्स टू द टू न्यूमरल्स x एंड y, इसको वेरिएबल देना चाहिए था। थॉट इन ए सेवरल डिफरेंट दैट इज़ वे, यानी कोई अगर ए आपका क्या, देखो अगर हम क्वाड्रेंट अगर खींचते हैं या कोई ग्राफ अगर हम खींच रहे हैं तो ये आपको पता है कि एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश होता है यानी एक्स डुप्लीकेट, ये वाई है तो ये आपका वाई डुप्लीकेट होता है। ठीक है, अब हम इस पर थोड़ा सा एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि ये जो लाइन था, ठीक, अब कोशिश करेंगे इसे अच्छे तरीके से समझाने के लिए ताकि आपको सारी सिस्टम उनके समझ में आ जाए, कौन कहाँ से कैसे पूछा है। अगर देखेंगे हम तो ये x है तो ये आपका x डैश होगा, ये अगर आपका y है तो ये आपकी y डैश होगी। अगर गलती से कोई अगर ये जो y एक्सिस है इधर से लेकर के पूरा ये जो एरिया आपका दिख रहा है, पूरा का पूरा जो ये फंक्शन दिख रहा है आपका, ये y=x² पे है। अब मेरे प्यारे भाई, कोरिया का बच्चा भी जानता है कि अगर अगर x² अगर कहीं दिया है और इसका मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, क्या आता है dy/dx=2 ऑफ x। तो मेरे प्यारे भाई, ट्वाइस ऑफ x मीन x प्लस x, ट्वाइस ऑफ x आल्सो मेड ऑफ x प्लस x। अब जब आप इसे कैलकुलेशन करते हैं तो आप देखते हैं कि जो x प्लस x है इसकी जो कॉन्फिडेंट है सीधे के सीधे क्वाड्रेंट पे हैं। आपने देखा कि एक ऐसे गया दैट इज x, एक आपका ऐसे गया दैट इज x। ये पूरा पार्ट जो था आपका इधर का, अगर हम इसे लाई करेंगे, मैं तो पूरी इरेज करके बता रहा हूँ, अगर ये पूरी जो पार्ट गया है गलती से अगर लाई हो जाए और ये जो पूरी पार्ट है ये भी गलती से अगर लाई हो जाए तो दोनों का सम, आप ये चीज़ नोट कर लीजिए, जितना ये है उतना ये है, दोनों को अगर आपस में प्लस कर दिया जाए तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। हमारे कहने का मतलब आप समझे नहीं, अगर इधर 2 है और इधर -2 है, दोनों को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0।
और सुनो, अगर आपसे कोई स्टूडेंट्स या टीचर ये पूछ लें इस कंडीशन में इसका फंक्शन क्या होगा, इस कंडीशन में इसकी फंक्शन 0 हो जाएगी, इसीलिए ये बंदा जो टच किया है 0 पर टच किया है। ये जो मैं लॉजिक चीज़ कन्फ्रेंट चीज़ जो आपको मैं कन्ग्रुएंट करके बता रहा हूँ, ये चीज़ कोई बताने वाला नहीं है। आप जा कर के पूरी तरीके से पूरी यूट्यूब पर आप टच कर लीजिए, आप किसी भी टीचर से पूछेगा कि जो मिडिल पॉइंट है उस पर 0 लगा है, तो 0 लगने में किस मेथड या किस फंक्शन का रोल है तो नहीं बता पाएगा। डंके की चोट पर लिख लीजिए। आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, अगर आता है तो बताएंगे, नहीं आता है तो सीधे डायरेक्ट आपके साथ धोखा। इसीलिए मिडिल पॉइंट क्या टच करता है, 0 टच करता है। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा होगा, मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। यहाँ तक किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम होगा तो हमसे क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, ठीक। आगे हम डिस्कस करेंगे ए फार्मूला इज एन इक्वेशंस रिलेटिंग डिफरेंट क्वांटिटीज़ यूजिंग अलजेब्रा। आप यहाँ से देखिएगा तो आपको दिखेगा पूरी डिटेल। आपको दिया है कि ए फार्मूला इज एन इक्वेशन रिलेटिंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अलजेब्रा, सो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज आल्सो फार्मूला। इन फैक्ट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन। और क्या है कि इन दिस सीन दैट इच ऑफ वैल्यू x यूनिकली डिटर्मिनेंट ऑफ value of y. In this modules we will study the concept of functions. The formula a equals to pi r square gives a as a functions are the formula v equals to pi r square h express v as a functions of the two variable r and h. मैं इस क्वेश्चन को पूरी डिटेल सहित बता रहा हूँ, डिटेल में बता दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है और लोगों को समझाने या बुझाने में, लेकिन हम इसे बहुत ही यूनिक तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे प्यारे भाई आप ध्यान से समझिएगा। a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ए मीन क्या है बताओ, यहाँ एरिया है, पाई आर स्क्वायर दिया है। तो मेरे प्यारे भाई बचपन में आप पढ़े थे पाई आर स्क्वायर जो आपका दिया हुआ है, अब छोटे क्लास में पढ़े थे, इस पाई की वैल्यू 22/7 होता है। कितना होता है? 22/7 होता है कि नहीं होता है? और एक बात और नोट कर लीजिएगा, मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आपसे कहीं भी दिया है a, अब a इक्वल्स टू दिया कितना है, पाई आर स्क्वायर है। अब मैं आपसे शुरू से कह दिया था कि पाई इज ए कांस्टेंट। पाई क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। जब पाई कांस्टेंट है तो इक्वेशन एक है, वेरिएबल डबल है। इसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, तो किसी एक की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं r की वैल्यू 1 ले लिया। जब मैं r की वैल्यू 1 ले लूँगा तो ये जो एरिया होगा a इक्वल्स टू 22/7 आएगा कि नहीं आएगा? वो आपको पता है किसी भी सर्कल में या किसी भी स्फीयर में जब भी पाई अगर आ जाए तो इसके एरिया को मेंटेन करता है और उसके वॉल्यूम को मेंटेन करता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखे होंगे v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच है, तो क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ आपको और अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ कि v इक्वल्स टू आपको दिया कितना है, पाई आर स्क्वायर एच दिया हुआ है। अब आप बताओ, पाई तो कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। r की वैल्यू कितना है और h की वैल्यू कितना है? तो इसमें r और h ये दो चीज़ एक्स्ट्रा हैं। इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो हैं। किसी एक की वैल्यू कुछ भी ले लो, तो मैं r की वैल्यू 1 ले लूँ, h की भी वैल्यू 1। यहाँ देखो ट्रिपल हो रहा है ना, जब 1 लेंगे तो यहाँ पर भी पाई ही बचेगा। हम ये कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन है यह पाई के ऊपर डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि अगर डिपेंडेंट अगर नहीं होता तो पाई को हम कांस्टेंट ना बोलते। हमेशा आपका पाई ही बचेगा, चाहे वो वॉल्यूम हो चाहे आपका हो एरिया। ठीक है, चलिए आगे दिया है सेट थ्योरी, बहुत ही यूनिक दिया है
आपसे पूछा है सेट थ्योरी क्या है। सेट थ्योरी मेरे प्यारे भाई, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्कस फंक्शन सेंसिबली without using the language and ideas of elementary set theory. In particular, we will use the following ideas from the model sets and Venn diagram. तो हम आपको बता दे रहे हैं, बहकाने की कोशिश नहीं होगी। सेट एंड देयर एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल सेट क्या हैं, ये कैसे इसको हम कंप्लीट करेंगे हम जानेंगे। ये जो सेट थ्योरी होता है इसमें जो कोई आना चाहिए वेल डिफाइंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बताओ? वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड होना चाहिए, जो भी आए करेक्ट आए, ये नहीं कि इसमें कोई संदेह हो। ठीक है, तो मैं कुछ नोटेशन है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक, समझिए। क्योंकि देखिए मेरा टॉपिक है फंक्शन, मैं सेट के ऊपर डिस्कस करूँगा तो थोड़ा मज़ा नहीं आएगा समझाने में भी, आपको कैलकुलेशन कराने में भी। मैंने प्यारे भाई अभी बोला, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक ग्राफ दिया हुआ है y = x+2। अब मैंने शुरू से बोल दिया मेरे भाई, इक्वेशन एक है, वेरिएबल डबल है, किसी एक की वैल्यू कुछ भी ले लो आप। तो यहाँ पे क्या लेंगे बताइए? यहाँ पर आपको x की वैल्यू 1 लेना है। लेट टू बी x वैल्यू इन 1। अब 1 अगर लेंगे तो y = क्या हो जाएगा बताइए? 3। y = क्या हो जाएगा बताइए? 3 हो जाएगा। हम ये चीज़ कह सकते हैं मेन चीज़ क्या है देखिएगा, ध्यान समझिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आपसे कहीं भी अगर ये पूछ ले तो y = x+2 है तो क्या रिजल्टेशन बनेगा? अरे मेरे प्यारे भाई, इक्वेशन एक है ना, वेरिएबल डबल दिया है, किसी एक की वैल्यू कुछ भी ले लो। तो मैं x = मैंने क्या लिया? 1 लिया। तो रिजल्ट क्या आएगा? y = कितना आ जाएगा बताओ? 3 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब जो लोग मैथ के धुरंधर हैं, थोड़ा बहुत हिडन चार्ज वाले मैथमेटिक्स जान गए हैं, तो अपने आप को धतुरा तिवारी समझ रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि गाइस ये फंक्शन पढ़ रहे हैं वो, ठीक है, वो भी किससे? लौकुश सर से। तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज में ज़रूर दूंगा। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, एक्स्ट्रा नॉलेज ज़रूर दूंगा। समझिए पहले आप गाइस। ठीक, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 है। अब मेरे भाई जब दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। क्या समझे? दोनों को जब आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, और जब दोनों को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो भी भाई दोनों को ऐड करके, भी माइनस कर रहा हूँ, दोनों को ऐड करके अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू, या सब्ट्रैक्ट ना करके डिवाइड कर दीजिए डबल पार्ट में। एक तो x को देना है, दूसरे y को देना है, तो दोनों आपस में सेम होना चाहिए। इस कंडीशन में मुझे क्या चाहिए मेरे प्यारे भाई? आपने देखा यहाँ इक्वेशन में भी कह रहा है कि दोनों आपस में सेम है। मैं फिर से डेट कर दे रहा हूँ, कह रहा है दोनों आपस में सेम होना चाहिए विद रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यू। +2 एक्स्ट्रा भाग रहा था, इसलिए मैंने उसके पीछे एक लॉजिक सेट कर दिया कि दोनों आपस में सेम हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, विद रिस्पेक्ट ऑफ इक्वेशन। तो भाई जब y को x को जब इक्वल में आपको देना होगा कि ये आपका y है और ये आपका x है, तो मेरे प्यारे भाई इसको भी 2 देना होगा, इसको भी 2 देना होगा। ठीक है, अब आप यही कहोगे कि ये चीज़ यहाँ पर इधर क्यों भाग रहा है सर? x ये है तो x डैश पे भाग रहा है, ये y है तो y डैश पे भागे जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाई मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बता दिया कि कोई भी फंक्शन जब इस टाइप का अगर पूछेगा, स्टार्टिंग 0 से ही होता है, स्टार्टिंग 0 से ही होता है। इसी फंक्शन को हम लोग जीरोज फंक्शन बोलते हैं। कौन सा फंक्शन बताओ? जीरोज। इसके बाद क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलते हैं। जीरोज क्या बोलेंगे बताओ?
फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझिए। एक आग तो ग्राफ आप समझेंगे तभी कुछ कर पाएंगे भाई। ये रोटी सब्जी का खेल नहीं है, समझ जाना। ठीक, आपको मेहनत करना होगा मेरे भाई। ठीक है, अब आप देखो, ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन से लेकर के यहाँ से यहाँ तक ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश है, इसे यहाँ एक्स डैश लिखना चाहिए। ठीक है, ये आपका वाई है, तो नीचे आपका वाई डैश है। अब कहा क्या रहा है कि एक आपके सामने इक्वेशन दे दिया है कि y इक्वल्स टू 3x² - 7 है विद द रिस्पेक्ट ऑफ x। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने शुरू से बोला था मेरे भाई, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, भाई बहन, अगर आप लोग हमारा वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो समझने की कोशिश करिए कि मेरा दिल आपसे क्या कहने वाला है। शरीर को मत देखो लेकिन भावनाओं को समझो कि मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं मेरे प्यारे भाई, मैं सारा इरेज कर दे रहा हूँ। एक तो y है, दूसरी x है। अब आप कहोगे सर यहाँ तक मुझे किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं है। अरे दिमाग के बकलोलानंद, अगर आपसे -7 अगर पूछा है तो क्या तुम नंबर लाइन पर -7 विद रिस्पेक्ट ऑफ क्वाड्रेंट क्या तुम सेट नहीं कर सकते? ये जो अब तुमको पता है कि ये यहाँ तक की वैल्यू तो x की है। ठीक है, यहाँ तक की वैल्यू तो -7 है। तो -7 को अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट मान रहा हूँ तो कांस्टेंट किधर भागता है, वही माइनस में अगर होता है तो इसी ओरिजिन से इधर भागेगा। तो कहाँ तक जाएगा बताओ, -7 तक जाएगा। आप देखे होंगे कि यहाँ पे एक डॉट दिया हुआ है। ठीक, आप देखे होंगे कि यहाँ पे एक डॉट दिया हुआ है, और जो कि डॉट का मतलब यही है कि यहाँ -7 तक आया हुआ है। अब आप कहोगे कि सर ये कैसा पार्ट, यहाँ भी कट किया है, यहाँ भी कट किया है। तो मैं आपसे शुरू से कह दिया था अगर आप 7 को बांटना चाहोगे, अगर आप -7 को अगर बांटना चाहोगे, आधा पार्ट आपका इधर, यानी ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये जहाँ मैं पेंट रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, और आधा पार्ट ये, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना है बताओ, -7 है। तो हम ये कह सकते हैं कि -4 -3 -5 -2, इन दोनों में से कोई एक फंक्शन हो सकता है, ताकि जब इसका सॉल्यूशन आप करेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा बताइए। उसका रिजल्ट क्या होगा अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर कहीं पर -4 -3 है और प्लस किए तो कितना आ गया, -7 आ गया। और कहीं पर -5 है और -2 है, उसको भी जब प्लस आपस में किए तो कितना हो गया बताओ, -7 हो गया। दोनों की वैल्यू तो सेम आ रही है ना। जब दोनों की वैल्यू सेम आए हम ये चीज़ समझ जाएंगे, इसी 7 का डबल टाइम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये किधर एक इधर। अगर ऐसे भी ना समझ में आए तो मेरे पास एक तरीका और है। यहाँ पे डबल वेरिएबल है तो एक वेरिएबल की वैल्यू हम कुछ भी मान लें, तो मैं x = 1 मान लिया, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट बताओ, y = ठीक है, y = ध्यान समझिएगा, y = भाई इसकी वैल्यू जब 1 है, 1 का स्क्वायर मतलब 3 - 7, तो y = यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, 3 में 7 जाएगा -4। जब y की वैल्यू जब -4 आ गई तब आप ही बता दीजिए कि 4 कहाँ लिखेंगे। तो आप कहोगे सर जब y = -4 है तो आपका अगर -7 अगर यहाँ आ रहा है, 4 आपका इधर आएगा, -4 बीच में आएगा। अब दोनों के बीच की गैपिंग आप चेक कर लीजिए, दोनों का आपस में जोड़िए और देखिए रिजल्ट क्या आता है। या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट अगर होगा तो ये आपस में जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू -3 आएगा। कितना आएगा, -3 आएगा। जो कि यहाँ पर मैंने देखा कि y की वैल्यू जो है 3x² - 7 दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। और जब -4 को 2 लोगों में बांटना भी होता है तो -2 आता है। ठीक, क्या आता है, -2 और
-2 आता है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन जा चुका है। ग्राफ है जो कि फंक्शन से रिलेटेड है, जो मैं आज आपको डिस्कस करा रहा हूँ। आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। कुछ लोग इग्नोर करते हैं, तो इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा, आपको देखना होगा। मेरे प्यारे भाई, शुरू से इसने अपनी तैयारी करके आया है। यहाँ 0 से चला 360 डिग्री तक। अब आपको पता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये 0 से लेकर x तक यहाँ जाने में ये जो आपका ग्राफ जो बनेगा, और जो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो ग्राफ आपका बन रहा है, ये आपका एक तरीके का सिमेट्री तैयार हो रहा है, एक तरीके का सिमेट्री। और जब कहीं पर आपको सिमेट्री दिखे तो वहाँ पे आपको तुरंत समझ जाना चाहिए, कहीं पर अगर अगर शेप दिख रहा है, कहीं पर अगर शेप अगर दिख रहा है तो किस फंक्शन का है? वो साइन x फंक्शन का है। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बैठा के चलना। एक बात मैं और अंधभक्तों को समझा देना चाहता हूँ, अगर जितना ये तुम्हारी पेंट होगी उतना इसका सिमेट्री वाला पार्ट भी होगा, और जितना तुम्हारा ये पेंट होगा उतना तुम्हारी इधर भी पेंट होगी। क्या समझे? अगर आप हाई क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, वो आपको लॉजिक नहीं पता, तो किस टाइप की आप स्टूडेंट हो जी? समझो, अगर इसने क्या किया कि टर्न ओवर अपर तक गया, और इसकी रेंज क्यों इतना तक मैं मान रहा हूँ, इतना तक मानूंगा। और तुमको पता है कि माइनस टर्म पर कोई कितना भी बड़ा धतुरा तिवारी हो और कितना भी डांस कर ले तो उसका रिजल्ट माइनस ही रहता है, चाहे ऊपर चाहे नीचे। बात नहीं समझे? बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ पर कितना से भी ज़्यादा तांडव इस लाइन पर क्यों न कर लीजिए, आपका रिजल्ट माइनस ही रहेगा, चाहे आप ऊपर तांडव करिए चाहे आप नीचे तांडव करिए। क्या समझे? चाहे आप ऊपर तांडव करिए चाहे आप नीचे तांडव करिए, यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, ऊपर वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला आपका बेस जो आपका जो ये लटका हुआ है, तो आप कहेंगे यहाँ पर तो tan हो जाएगा। तो साइन क्यों आया? क्योंकि ये थोड़ा सा हाइपोटेनस को फॉलो कर रहा है। ये क्या है, क्लियर बता देना चाहता हूँ। अगर मैं लाइनिंग अगर मैं यहाँ से खींचना चाहूँ तो रिजल्ट शुड भी किधर का पार्ट बढ़ा हुआ शो हो रहा है? किधर का बताओ? इधर का हो रहा है ना। और मैं गलती से मैं देख रहा हूँ कि ये तुम्हारी करेक्ट 90 बन रहा है। अगर मैं इसे किसी A मान लूँ और इसे मैं B मान लूँ, इसे हम C मान लूँ, और यहाँ से मैं पूछूँगा कि सबसे पहले दिखा क्या, तो आप कहोगे कि सर अगर मैं यहाँ से चेक करूँगा, ध्यान समझिए, समझने की कोशिश करिए कि अगर मैं यहाँ से अगर चेक करता तो ये मेरा परपेंडिकुलर बनता, ये मेरा हाइपोटेनस बनता। ये किसका हो जाएगा? y = sin x। अब बार बार बता रहा हूँ कि जितना बेटा ये पेंट होगा, मैं पेंट करके भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं पेंट करके दिखा दे रहा हूँ। जितना आपका यहाँ पेंट होगा उतना आपका नीचे भी पेंट होगा, जितना आपका ऊपर भी होगा उतना आपका नीचे भी। ठीक। अब इसके लिए खुद आप होशियार हैं कि रिजल्ट बना क्या रहा है। ये आपका साइन x बना रहा है। क्या बना रहा है बताइए? साइन x बना रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। ठीक, चलिए अब इस ग्राफ पर लेक्चर देखिए। बहुत ही यूनिक तरीके से मैं कैलकुलेशन के साथ साथ मैं फंक्शन को समझाने की कोशिश करूँगा कि इसमें किस लॉजिक से किस टाइप का फंक्शन इसमें यूज किया जाएगा। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा।
अगर मेरे प्यारे भाई y इक्वल्स टू 1/x, ठीक है, y इक्वल्स टू 1/x, अरे दिमाग के तोतले स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर गलती से आप इसका कैलकुलेशन भी कर दीजिए तो कैलकुलेशन में क्या लिखेंगे बताइए? आप कैलकुलेशन में क्या लिखिएगा? आपसे अगर कह दूँ कैलकुलेशन में तो आप क्या लिखिएगा? आप यही लिखेंगे ना कि x का मल्टीप्लाई y में की, तो यहाँ कितना हो जाएगा? एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यही लिखेंगे ना, एक्स वाई इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे बताइए? 1 लिखेंगे। अब आपको मैंने शुरू से बता दिया, यहाँ पर आपका इक्वेशन एक है, वेरिएबल डबल है, किसी एक की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। तो मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इफ़ x इक्वल्स टू 1, अगर हम x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 1 पुट करें तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक 1 हो जाएगी। तो y इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगी बताइए? 1 हो जाएगी। बस मुझे यहीं पर चांस मिल गया समझाने के लिए कि अगर मैं यहाँ 0 से गया, अगर मैं यहाँ 0 से गया 1 तक, ठीक है, तो y से भी मुझे 1 जाना पड़ेगा। y से क्या जाना पड़ेगा बताइए? 1 जाना पड़ेगा। अगर मैं गलती से इसकी सिमेट्री अगर मैं इधर गिराया, इसकी भी सिमेट्री इधर गिरेगी। एज अ अपोजिट, जितना तुम्हारा x इक्वल्स टू 1 तांडव करेगा उतना y इक्वल्स टू 1 तांडव करेगा। अच्छा, एक बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा के चलना, मैं कभी जल्दी बताता नहीं हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर कहीं पर x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू, अगर आपको कहीं पर अगर 1 दिख रहा है तो ऑटोमेटिक इसका जो फ्रेंड्स हैं, कौन कौन फ्रेंड है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। x जो एक्सिस का फ्रेंड, x डैश एक्सिस, वो भी आपका -1 होगा। y इक्वल्स टू अगर आपका 1 है, इसका जो फ्रेंड होगा y डैश भी कितना होगा बताइए? -1 होगा। दोनों को ऐड करने की कोशिश करूँगा, 0 हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर कोई भी अगर एक्टिविटी करें, यहाँ पर सिमेट्री की जा रही है, इधर पार्ट के लिए भी, इधर पार्ट के लिए भी, तो वो है सिमेट्री ऑफ ओरिजिन, यानी जितना इधर पेंट होगा, मैंने क्या कहा, उतना आपका इधर पेंट होगा। ठीक। अब आप कहोगे सर अगर मैं ऐसे खींच दिया तो, ऐसे खींच दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना तुम्हारा इधर पेंट होगा उतना तुम्हारा इधर पेंट होगा। अब इससे अच्छा फंक्शन आज तक न कोई बताएगा ना तो आपको कोई समझाएगा। ठीक, इतनी बात आप नोटिस कर लीजिए, इतना यूनिक तरीके से समझा रहा हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक लड़का हमसे क्वेश्चन करेगा, गुरुजी मैं x इक्वल्स टू 0 मान ले रहा हूँ, तब क्या होगा? अरे खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर दोगे मेरे प्यारे भाई, इनफाइनाइट होता है। इसीलिए ज्ञान बता दे रहा हूँ, नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ तुमसे। अगर कहीं पर x इक्वल्स टू अगर 0 दिया है और y इक्वल्स टू अगर तुमसे अगर कह दे कि इनफाइनाइट है, तो रिजल्ट क्या होगा? तो रिजल्ट शुड बी इनडिफिनिट। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए? इनडिफिनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी? इनडिफिनिट। इतनी बात हमेशा अपने दिमाग में बैठाए रहना। ठीक, देखिए आगे जो आपके सामने जो कैलकुलेशन गया है वे थोड़ा सा बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ गया है मार्केट में, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात, y इक्वल्स टू यहाँ दिया है log 2 की पावर x दिया है। अब एक बार नहीं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं पर पूछ ले कि आप इसका कैलकुलेशन बता दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसको हम कितने बेस तक कंप्लीट कर पाएंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने एक बार नहीं 50 बार बोल दिया कि जब कहीं पर आपके सामने एक इक्वेशन दिया हो और वेरिएबल अगर आपके सामने डबल हो तो वहाँ पर एक की वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं
तो मैं यहाँ पर लेट करके लिखूँगा x इक्वल्स टू 1। जैसे ही 1 लिखा तो रिजल्ट क्या बनेगा मेरा, y इक्वल्स टू लॉग, ठीक है, log 2 रेज़ टू पावर x दिया ही था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा बताओ 1। योर रिजल्ट शुड बी, हम ये चीज़ कह सकते हैं कि y जो log है या 2 की पावर 1 तक कोशिश करेगा। तो मैं क्या करूँगा बताओ, इस नंबर लाइन का मैंने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने देखा कि ये जो लाइन है पूरी की पूरी, ठीक है, ये जो लाइन है पूरी की पूरी और यहाँ पर जो नीचे की तरफ जो दी हुई लाइन है, इसका जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट वो किस पर है बताइए, 1 पर है। और जब कहीं पर ऐसा अगर आए और यहाँ से थोड़ा सा डॉन टच की तरफ, देखो छुएगा नहीं, दूर रहेगा, ध्यान समझना, यहाँ पर टच नहीं करेगा। जहाँ मैं नोटिस कर रहा हूँ वहाँ पे आपको टच नहीं कराना है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो जो रिजल्ट बनेगा वो तो 0 है, यहाँ तक बात समझो। यहाँ से लेके यहाँ तक जो रिजल्ट बनेगा उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। तो हम ये चीज़ कर सकते हैं कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा इसको टच नहीं करेगा, डोंट टच, लेकिन ये वंस स्टार्टिंग के आराम से ऐसी गतिविधि में चला जाएगा। इसी कंडीशन में क्या करेगा बताओ, चला जाएगा। यहाँ तक इसकी कोई आपस में कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट है। और इसकी टर्म्स की अगर बात करूँगा, केवल एक लाइन को टच किया है, इसीलिए मैंने लेट x इक्वल्स टू 1 पुट किया था, ठीक है। लेट x इक्वल्स टू क्या पुट किया था बताइए, 1 पुट किया था, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था, ठीक। x इक्वल्स टू कितना था बताइए, 1। चलिए आगे देखिए, देखिए स्टूडेंट, आपके सामने मैं क्वेश्चन ला दिया हूँ, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। बस आप थोड़ा सा मेहनत करिए और देखिए फिर रिजल्ट क्या होता है। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं इसे धतूरा तिवारी बना दिया हूँ, आप लोग बस देखिए जी, आप केवल देखिए, ठीक है। तो आपके सामने ये जो दिख रहा है, पहली बात मैं इनके ऊपर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक सिस्टम लगेगा विद कंपैरिजन मेथड। बड़े बड़े धतूरा तिवारी टीचर भी इसमें परेशान है कि क्या लगा दें, हाइपरबोला, पराबोला, इलिप्स लगा दें, क्या दिया है सर। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये आप फंक्शन लॉकुस सर से पढ़ रहे हैं, इनकी इतनी बैंड बजाऊँगा, इतनी बैंड बजाऊँगा कि नशा ख़राब हो जाएगा। ये बेचैन हो जाएंगे और बाद में आपसे एक ही बात बोलेंगे कि आज के बाद मैं क्वेश्चन कभी नहीं पूछवाऊँगा ऐसे टीचरों से। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी कमजोरी के, ठीक है। मेरे प्यारे भाई, मैंने कहा कंपैरिजन मेथड, और कंपैरिजन मेथड बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है, मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कंपैरिजन मेथड यूज किया, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट। देखो इसका कंपैरिजन इससे, ध्यान समझना, पर शुरू से बता दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट, इसकी कंपैरिजन इससे करनी है, x² अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। वी नो दैट x² इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, एक बार प्लस में 4, एक बार माइनस में 4। छोड़ दोगे मैथमेटिक्स लगाना, अगर मैं क्या किया, फंक्शन पढ़ाना शुरू कर दूंगा, बैंड बजा दूंगा, बैंड। ऐसा मेथड आपको कहीं देखने को मिलेगा ही नहीं। आप इतनी चीज़ अपने दिमाग में बैठा के चलिए कि आप जिस टीचर से आप फंक्शन पढ़ रहे हैं वो आपको पूरी तरीके से फंक्शन जैसा बना दूँगा, फंक्शन जैसा बना दूँगा। जब पगला प्लस माइनस 4 होगा तो खुद समझदार हो कि सर ये इसी लाइन पर होगा, ठीक है। ये जो होगा इसी लाइन पर होगा, क्योंकि ये +4 है, ये -4 है, क्या समझे। अब हम क्या करेंगे, दूसरा कंपैरिजन लेंगे। दूसरा कंपैरिजन किससे लेंगे, ध्यान समझना, ठीक है।
दूसरा कंपैरिजन कैसे लेंगे, इसका कंपैरिजन इससे लेंगे, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान, ठीक, वाई स्क्वायर अपान 9 इज इक्वल्स टू 1। आप जानते हैं आप क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 1 जा 9, देन वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। ये बताओ पगलू, अगर वाई में प्लस माइनस अगर आपको 3 रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये नंबर लाइन खींचोगे कि नहीं? कहोगे यस सर आपने तो पूरा मौज कर दिया, एक बार +3 रख बेटा, एक बार -3 रख लो। अब आपको मैं शुरू से बता दिया था कि जब इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे इसकी वैल्यू 1 नहीं आती लाले, इसकी वैल्यू आती है टोटल का टोटल, टोटल का टोटल, टोटल का टोटल 0। कितना आता है बताओ? 0 आता है। अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं तो आप फटाफट खुश हो जाइए, क्योंकि आपके सामने हमने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ। ऐसे ही मस्त मौलिक तरीके से अगर पसंद अगर आ जाए तो एक बार लाइक ठोक दीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मैथ प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पे जी। यहाँ आपको फिर वही क्वेश्चन आ गया। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और मेरा तरीका अगर आपको पसंद आता है तो आप यहाँ पे कंपैरिजन मेथड लगाइए। दुनिया की बात छोड़ दीजिए, दुनिया क्या कहती है दुनिया क्या नहीं कहती उससे आपसे मतलब नहीं है गाइस। आप मेरा तरीका यूज करो। आई विल गिव यू चैलेंज, आई एम मेकिंग एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मैं मैथमेटिक्स एक्सपर्ट से बना हुआ हूँ। हमें समझाने के तौर तरीके अच्छे तरीके से पता है, केवल आप मन लगा के पढ़िए। मास्टर बना दूंगा मास्टर, इस बात की पूरी फुल गारंटी है। आगे देखो, रात के 1:30 बजे वीडियो शूट करना रोटी सब्जी का खेल नहीं है। और इस समय तुम लोग रील चलाते हुए, बाबू सोना करते हुए तमाम प्रकार की एक्टिविटी में व्यस्त हो, दुनिया को चराना, शुक्ला सर को नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये आपका x² है मेरे प्यारे भाई। मैं आपको मजाक कर रहा हूँ आपके साथ, आप बुरा मत मानिए। क्वेश्चन को पढ़िए, कंपैरिजन लगाइए। x² अपान, ओ माय गॉड, x² अपान, टेक्निकल इशू आ जाता है गाइस। 16 है तो 16 लिखूँगा और इक्वल में क्या लिखूँगा बताइए? 1 लिखूँगा। अब आप यही कहेंगे सर आपने तो लॉजिक वाला किंग लगा दिया। सर यहाँ पर क्या होगा, x² इक्वल्स टू 16 1 जा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू दैट। चलो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +-4। अब पगलू ये बताओ, मैंने शुरू से कहा था +-4 जब आएगा तो किस लाइन पर होगा? इसी लाइन पर होगा न। जब आपको मैंने बोला था कि +-4 आएगा तो इसी लाइन पर आएगा न। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो आप कहोगे यस सर इसी लाइन पर आएगा। जब दूसरे का मैंने कंपैरिजन किया तो मैंने यहाँ पाया क्या, यहाँ पर है आपका क्या पता है? ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखा -y² अपान 9 इक्वल्स टू कितना है बताइए? तो -y² इक्वल्स टू 9, देन y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3। प्लस माइनस में नहीं, नॉर्मल 3 आ गया। कितना आ गया बताइए? -3 नहीं, केवल नॉर्मल 3 आया। y के रेंज में आया है। किसके रेंज में आया है बताइए? y के रेंज में आया है। ये चीज़ तुम ज़रूर जानते हो, अगर y के रेंज में अगर आया है
तो जितना तुम्हारा इधर y के रेंज में 3 जाएगा उतना उसका जस्ट अपोजिट इधर भी आएगा कि नहीं। तो हम इसी चीज़ को मैचिंग कराने के लिए हम ये कर रहे हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक तुम्हारी 4 बन रहा है, यहाँ से अगर तुम्हारी 4 बन रहा है, इसकी कनेक्शन बताओ इससे, इसकी कनेक्शन बताओ इससे, जितना ये तुम्हारा पेंट होगा, जितना ये तुम्हारा पेंट होगा, वे दोनों के आधा आधा होंगे। क्या होंगे बताइए? आधा आधा। मतलब ये -2, ये भी कितना -2। क्या समझे? आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, ये आधा आधा हो जाएगा। ये अगर 4 है, इतना 2 होगा, बोलो। और अगर ये इतना 2 है, इस लाइन का हाफ कितना होगा? इतना होगा ना। ऐसी से जो थोड़ा सा 1 बढ़ गया, इसे बोलते हैं 3। क्या बोलते हैं बताइए? 3। ये जितना तुम्हारा -1 बढ़ गया, उसी का तुम्हारा क्या है बताओ? -3। ये चीज़ है। अब दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बताइए? 0 हो जाती है। इसमें कोई डाउट नहीं है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है। देखिए मेरे प्यारे भाई, आपके सामने नॉर्मल सा एक क्वेश्चन गया है, ग्राफ टाइप का गया है। ग्राफ को समझाने के लिए शुक्ला सर की ज़रूरत पड़ेगी बेटा, लौकू सर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब पढ़नी है 100%, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने शुरू से कह दिया मेरे भाई, यहाँ पर आप देखिएगा आपको क्या दिया है, यहाँ लिखेंगे गिवन। ठीक, ये मुझे थोड़ा सा कर्सिव राइटिंग है, इसलिए आपको समझने में दिक्कत होगी। क्या दिया है? x = y, x = y दिया है ना। x = y दिया है, तो जब कहीं पर आपको x = y दिखे, इक्वेशन एक है, वेरिएबल डबल है मेरे भाई, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा y = 1। लेट की यानी आपने उसको माना कि y की वैल्यू मैंने 1 लिया हुआ है। थोड़ा सा नाइट पॉइंट है, बगल में कुत्तों की आवाज़ भी आ रही है, तो इसके लिए आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये सिटी है, कोई नॉर्मल देहात वहात तो है नहीं क्या यहाँ पर ऐसा कोई डाउट है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होता है, कुत्तों का बोलबाला ज़्यादा है। तो x की वैल्यू कितना है बताइए? अगर y की वैल्यू 1 हो जाए तो x की भी वैल्यू आपस में 1 ही होती है। अब बार बार बोला हूँ मेरे गाइस कि अगर दोनों का अगर आपस में, अगर आपको x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है बताइए? 1 है। इसको अगर आपस में अगर प्लस करते हैं तब तो यहाँ पर तो 2 आ रहा है। अगर आपस में अगर इसे हम प्लस करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। अगर इसके जस्ट अपोजिट से अगर प्लस करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 आती है। जैसे अगली बार एक क्वेश्चन पूछा था कि इफ़ x = 1 तो देन इसका इन्वर्स कितना होगा? तो x डैश कितनी होगी बताइए? वो भी -1 होगी। दोनों को आपस में अगर प्लस करते हैं तो उसकी रिजल्ट क्या बनता है बताइए? 0 बनता है। क्या बनता है बताइए? 0। हम इससे यह कॉन्सेप्ट सीखें कि जितना तुम्हारा ये पार्ट होगा, ये जितना तुम्हारा इधर होगा उतना तुम्हारा इधर होगा, जितना तुम्हारा उधर होगा उतना तुम्हारी इधर होगी, जितनी तुम्हारी इधर होगी उतनी तुम्हारी इधर होगी। ठीक है, बट इन दोनों का बस एक ही कंडीशन है कि जब इन दोनों को अगर देखो, इन दोनों को अगर आपस में, ध्यान समझिएगा, अगर इनको और इनको आपस में अगर प्लस करिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। अगर इनको और इनको आपस में प्लस करिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। अगर इनको और इनको अगर आपस में अगर प्लस करिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा बताइए? 0। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो आपका 0 हो जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए इसी बेस पर हम दूसरा क्वेश्चन ला रहे हैं मार्केट में, बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे। मेरे प्यारे भाई एवं मेरे प्यारे बहन जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पीजीटी का या किसी भी एग्जामिनेशन का, क्लास 12th का,
या तो आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़िए। मैं आपको छोटी छोटी बेसिक चीज़ें समझा के मैं आपको एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप पूरी तरीके से ट्रेंड हो जाइए। आपके सामने एक बहुत अनसुलझा सा क्वेश्चन गया है, जो आपका भजिया पाव बना रहा है। यहाँ पर ये इक्वेशन दिया है मेरे प्यारे भाई। जब कहीं पर एक एक इक्वेशन हो, वेरिएबल अगर आपका डबल है तो वहाँ एक की वैल्यू हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। एक की वैल्यू हम क्या करेंगे बताओ, कुछ मान लेंगे। नहीं तो हम सिंपल तरीके से यहाँ समझा देंगे कि जब ऐसी कंडीशन कहीं पे आए, देखो पहले एक्स का बौछार किधर किधर है। ये जो लाइनिंग जो दिया है, इस लाइनिंग के अकॉर्डिंग एक्स की शुरुआत या एक्स की छवि कहाँ से कहाँ तक है। तो आप कहोगे सर ये अगर एक्स है, अगर हम क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज अगर आ रहे हैं, क्लॉकवाइज अगर आ रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग घड़ी के अनुसार ये पूरी एक्स की एरिया है, ये पूरी एक्स की एरिया है। मैं जल्दी देखो समझाता नहीं हूँ यार। अगर आप क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी आपकी घूमती है, अगर ऐसे करा रहे हैं, ये आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा। और क्लॉकवाइज पर जो एक्स की जो पूरी क्षमता है या कैपेसिटी है, ये एक्स की ये रेंज बनता है। मैं पेंट करके दिखा दे रहा हूँ गाइस, ठीक है। ये क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली समझाने में आनंद है। आप हमारे स्टूडेंट हैं तो मैं आपको ट्रेंड करूँगा ना गाइस, चाहे जैसे करूँगा ज़रूर। हमको बहकाने वाली आदत नहीं न है जी। हाँ, ये पूरा आपका एक्स है, ठीक है। ये पूरा आपका क्या है बताइए, ये आपका एक्स, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक। ये आपका क्या है बताइए, एक्स एक्सिस है। अब यही एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, एक्स इज लेस देन वाई। तो पगलू, अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, आप ये चीज़ ज़रूर पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं। यहाँ से देखो, ये से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा पार्ट आपको जो दिख रहा होगा उसमें इमेज में, ये पूरा पार्ट आपका, ये आपका वाई होगा। ये आपका क्या होगा, वाई होगा। देखिए मैं आपकी पूरी डिटेल बना दे रहा हूँ। ये चीज़ मत कहिएगा कि सर ने मुझे समझाया नहीं, सर पूरी तरीके से समझाएंगे, बस आप समझते जाइए बस, ठीक है। ये जो होगा ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। अब कह रहा है यही आपका ग्रेटर देन है, तब रिजल्ट क्या बनेगा गाइस, समझिएगा, ठीक है। तब आपका रिजल्ट क्या बनेगा देखिएगा। तो आपका रिजल्ट ये बनेगा, यहाँ से लेकर के पूरा एक लाइनिंग हम खींच देंगे। और आप ध्यान से देखिएगा, पिक में आपको उधर का ही साइड पूरा सेटिंग करता हुआ दिखाई देगा, सेटिंग करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। पसंद आए तो लाइक करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। नॉलेज का मास्टर बना दूंगा जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस समय दो मुझे, बस लेक्चर डेली आएगा ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। तो देखो ये ग्रेटर देन पे है, ये जो पिक है x इज लेस देन y पर है। ऐसे ही क्या कर रहे हैं कि मेरे सामने तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपके सामने जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन जा रहा है ये इस तरीके का, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन ये टॉपिक मैं उठाया हूँ। वादा किया हूँ आपसे कि जब तक मैं अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर लूँगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो मेरे प्यारे भाई, आपने देखा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा, ठीक,
ठीक है, कोटा कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा था ये आपका एक्स एक्सिस था कि नहीं, ये पूरा आपका वाई एक्सिस था। अभी का जो लेक्चर मैं बताया हूँ ध्यान से समझिएगा, आपके सामने मैं क्या बताया, ये आपका वाई एक्सिस था, ये आपका एक्स एक्सिस था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं है। अब कहा क्या आ रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो पगलू जो पेंटिंग होगा इधर का हिंड साइड होगा जी। अब आप अगर ध्यान से देखिएगा, मैं तो थोड़ा सा लॉजिक से पेंट दे रहा हूँ, ठीक है। आपकी नज़रें अगर तेज होंगी, अगर आप मेरे अगर रिकॉर्डिंग अगर देखना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भाई, जहाँ तक मैं ये पेंटिंग किया हूँ वहाँ तक आप ध्यान से देखेंगे, एक स्केल जैसा यहाँ पे एक गया हुआ दिख रहा है, ध्यान समझिएगा। देखिए ये आपका यही पिक होगा जो आपके सामने दिया हुआ है। मेरे प्यारे भाई, आपके सामने एक फंक्शन दिया गया है, उस फंक्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास R1 है, R2 है, R3 है। मैंने बार बार बोला है मैं आपको मास्टर बना दूंगा, केवल आप लोग देखिए बस। तो मेरे प्यारे गाइस, इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 5 हैं, तो 4 लोगों की वैल्यू कुछ भी मान लो। अगर मैं 4 लोगों की वैल्यू 1 1 मान ले रहा हूँ, समझने की कोशिश करना गाइस। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर इसका और इसका सभी की वैल्यू अगर मैं 0 मान ले रहा हूँ, तो यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। सी की भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी कि नहीं होगी, रियल तरीके से हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ये 0 हो गया, सी का राय इज नॉट इक्वल्स टू 0, सी जो है आपका वो 0 से छोटा है, तो पक्का R2 रेंज क्या होगा, वो अगर हम ग्राफ बनाते हैं R2 रेंज माइनस में होगा। किस में होगा बताइए, माइनस में होगा। सी इज लेस देन 0, 0 छोटा कौन है, जो पार्टी इधर आए, जो पार्टी इधर आए। ये ग्राफ किधर का बनेगा, इधर का और इधर का बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इधर 0 अगर हो जा रहा है, तो सी इज ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ कैसा बनेगा मेरे गाइस, सी अगर 0 से ग्रेटर देन है, ये जो ग्राफ है इधर बनेगा, ये जो ग्राफ है इधर बनेगा, चाहे इधर ऐसे बन सकता है, ठीक। कोई दिक्कत, समझने की कोशिश करिए बस, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। चलिए, जब कहीं पर x² + y² 25 हो, तो यहाँ पर कंपैरिजन मेथड लगेगा। मेरे स्टूडेंट मास्टर हैं, मास्टर जलवा बिखेर देंगे। आप ये बताओ, जब मैं यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया था पिछले वीडियो में, या पिछले जितना भी आपका दिया रहेगा पिछले क्लासेस में, या तो हमारे इसी वीडियो को जस्ट बैक करके आप चेक कर लीजिएगा। मैंने वहाँ पर ऐसे जितने भी क्वेश्चन है मैंने उसका सॉल्यूशन भी कराया है और तरीका भी बताया है कैसे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं कि यह किस फंक्शन में लाइज कर रहा है, किस फंक्शन में पहुंचना चाहता है मेरे स्टूडेंट्स। अब बताओ, x² = 25। मेरे प्यारे भाई, x = ±5 प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार देखो यहाँ देखो, यहाँ जहाँ मेरा लाइन जा रही है, फिर से देखो यहाँ मेरा लाइन जा रही है ना, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, ठीक। वही हाल, एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में, ठीक। एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब तुम्हें क्या करना है, y² का कंपैरिजन करना है, ठीक है। y² का यहाँ कंपैरिजन करना है। जब x² 25 है तो y² क्या हो सकेगा,
कुछ दिमाग में आया तो एक चीज़ अपने ज़रूर देखा होगा, क्या देखा होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट में ये था, समझिए, x की वैल्यू अगर सपोज दैट मैं 3 मान लूँ और y की वैल्यू अगर 4 मान लूँ और दोनों का स्क्वायर कर दूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और दोनों को प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो तरीका 3 4 का है, ये प्लस में भी हो सकता है, ये प्लस में भी हो सकता है, ये माइनस में भी हो सकता है, समझिएगा, ये माइनस में भी हो सकता है, तो भी माइनस में भी हो सकता है। देखो मेरे स्टूडेंट्स, ये देखो 3 4 प्लस में, 3 4 माइनस में, 3 4 प्लस में, सुनो पहले पूरी डिटेल, 3 4 प्लस में, 3 4 यहाँ भी तुम्हारी माइनस में होना चाहिए। ये जो रिजल्ट आपका होना चाहिए ये आपको समझने के लायक बनता है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेंज भाग रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हाफ करके इसका सलूशन क्या कर रहा हूँ, ठीक है। समझने की कोशिश करिए गाइस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ज़बरदस्त तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक। जितने भी हमारे मैथ के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो ये क्वेश्चन है ये भजिया पाव बना देगा आपका, ठीक है। अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो आपका ये भजिया पाव बना देगा, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके सामने लौकु सर हैं, सारे फंक्शन की धज्जियाँ उड़ा रहा हूँ आज अपने स्टाइल में, ठीक है। अब आप ये बताओ, इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 2 लोग हैं, किसी एक की वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रूट ये कहता है, यहाँ पर उसकी वैल्यू जो जिसकी एक्स्ट्रा है उसकी वैल्यू जो मानिएगा, अगर आप 0 भी मान लेते हैं तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 मानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इन दोनों का आपस में स्क्वायर कर लूँगा, इन सब का आपस में स्क्वायर कर लूँगा, या तो फिर डायरेक्ट पुट करूँगा। अब देखिएगा कैसे, तो मैं यहाँ पर देखिए y इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने ये चीज़ लिया है कि x की वैल्यू 0 ले लिया है, जहाँ पर x है उसकी वैल्यू क्या लिया है 0। रूट कितना बचेगा बताओ, 25 बचेगा ना, कितना बचेगा बताइए 25। यहाँ क्या होगा, y इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। तो एक बार देखो यहाँ प्लस में, एक बार देखो यहाँ माइनस में, यहाँ एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में, ये तो x एक्सिस के थ्रू हो गया, ठीक है। लेकिन y इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 में जितना तुम्हारा ऊपर उतना तुम्हारा नीचे, जितना तुम्हारा ऊपर उतना तुम्हारा नीचे, तो ये चीज़ हाफ में है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जितना तुम्हारा ये आएगा उतना तुम्हारा ये आएगा, विद रिस्पेक्ट ऑफ सिमेट्री। विद रिस्पेक्ट ऑफ क्या है बताओ, सिमेट्री में है, जो जिसका जैसा कैलकुलेशन उसका वैसा उसका आंसर आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपका पूरी की पूरी तरीके से क्वेश्चन को समझ में आ जाए, ठीक है। कोई डाउट नहीं, करिए आराम से।